तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से यानी कि जीरो लेवल से हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं एक बार, तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश पढ़ने की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं और पहचान कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं और पहचान भी कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को याद होगा और पहचान होगा। चलिए, जिनको याद नहीं है इस क्लास में याद भी हो जाएगा और जिनको याद है उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना, हम आपको हिंदी शब्दों को या नामों को इंग्लिश में लिखना प्लस पढ़ना सिखाने वाले हैं। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी स्वर जो अ से अह तक होता है, जो आपको हिंदी में याद होगा ही। अगर याद नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद हो जाएगा आज की इस क्लास में। तो क्या होता है ना, हिंदी का स्वर अ से अह तक होता है और इनकी मात्रा जो है ना आ से लेकर के अह तक, ठीक है ना, इनको पहचान कर लेना। और इनका इंग्लिश क्या है, ए से ए एच तक, यानी अ से अह तक है, ठीक है ना। इसको याद करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अ का मात्रा नहीं है, देखिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यानी अ की मात्रा नहीं होती है। अ की साउंड होता है जो हम हिंदी का व्यंजन जो अक्षर होता है क से ज्ञ तक, उन सभी अक्षरों में क्या करते हैं, अ की साउंड का उच्चारण करते उस अक्षर के साथ, ठीक है ना। तो अ का क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ए से अ, डबल ए या ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब ये हिंदी का व्यंजन को इंग्लिश में कैसे याद कीजिएगा। देखिए, के से क्या होता है, क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अनग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, यानी ट का इंग्लिश टी से लेकर के अड़ का इंग्लिश एन तक। और यहाँ देखिए त से लेकर के न, यानी कि ट से लेकर के अड़ तक जो इंग्लिश होता है वही सेम इंग्लिश त से लेकर के न तक होता है। देखिए, त का होगा टी और थ का होगा टी एच, द का होगा डी और ध का होगा डी एच, न का होगा एन। देखिए, प और प का इंग्लिश क्या होता है, पी, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू या वी से व, एस एच से तलावे स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से स, एच से ह, के एस एच से संयुक्त छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो आप जो है ना इसको एक नोटबुक में लिख लीजिए और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इनके बगैर आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आएगा। जब आपको याद हो जाता है और पहचान आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप हिंदी का कोई भी शब्द हो या हिंदी में किसी का नाम को इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आ की मात्रा से कोई शब्द या नाम ले लेते हैं, जैसे कि राधा। देखिए, आ की मात्रा से है रा, उसके बाद क्या है धा, क्या है आ की मात्रा से एक नाम है। तो देखिए, रो का होगा आर, क्या लिखेंगे आर। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए डबल ए या ए का प्रयोग करते हैं तो ए का प्रयोग करेंगे। और ध का क्या होगा डी एच, देखिए ध का क्या होगा डी एच, तो डी एच लिख देंगे, ठीक है ना। और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, तो क्या हो गया आर ए से रा हो जाएगा, डी एच ए से धा, इस प्रकार हो जाएगा राधा। चलिए, नेक्स्ट जो शब्द रहेगा आपका आ की मात्रा से ही रहेगा, जैसे कि लिखना होगा राम। देखिए, इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, हो गया आपका हिंदी में राम, तो र का आर होगा,
र का क्या होगा, आर होगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और म का क्या होगा, एम होगा। तो क्या हो जाएगा, आर ए से रा, एम से म, इस तरह हो जाएगा राम। देखिए छोटी की मात्रा से कोई शब्द लेते हैं, जैसे निखार, क्या है, न में छोटी की मात्रा नी और ख में क्या रहेगा, आ की मात्रा खा, र, क्या हो गया, निखार। इसका जो उच्चारण होगा शॉर्ट तरीके से होगा। तो देखिए न के लिए एन लिखेंगे, ठीक है, और नौ में क्या है, छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, देखिए इस प्रकार की मात्रा है तो आई लिखेंगे, आई लिख दिए हैं। और ख का क्या होगा, के एच होगा, तो के एच लिख देंगे, चलिए के एच हो गया। और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे और र का क्या होगा, आर होगा, तो आर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एन आई से नी हो जाएगा, के एच ए से खा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा निखार। चलिए एक शब्द और ले लेते हैं छोटी की मात्रा से, जैसे कि शिकार, क्या, शिकार। देखिए स्व में छोटी की मात्रा सी और क में आ की मात्रा का, र। देखिए स्व का होगा, तलावे स है तो इसका इंग्लिश एस एच होता है, तो एस एच लिख देंगे। और स्व में क्या है, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। क का के होगा, क्या होगा, क का के होगा। और आ की मात्रा है तो ए होगा, र के लिए आर लिखेंगे। देखिए एस एच आई से सी हो जाएगा, के ए से का होगा, आर से र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिकार। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा से बनने वाला कोई शब्द या नाम ले लेते हैं, जैसे कि समीर। देखिए स रहेगा और म में क्या रहेगा, बड़ी ई की मात्रा रहेगा और र रहेगा, क्या हो जाएगा, समीर। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, स का होगा एस, क्या होगा, स का एस हो जाएगा, तो एस लिख देंगे। और स का जब उच्चारण होगा, हम आपको बताए हैं अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ की साउंड होता है, जो हिंदी का व्यंजन का अक्षर होता है क से ज्ञ तक, उन सभी अक्षरों में उच्चारण होता है। तो स का उच्चारण करेंगे तो अ की साउंड आएगा, तो ए लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद म का एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म का एम, देखिए। और म में बड़ी की मात्रा है और बड़ी के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो डबल ई का प्रयोग कर दिए हैं। और र का क्या होगा, आर होगा। तो देखिए एस ए से स हो जाएगा, एम डबल ई से मी और आर से र, क्या हो जाएगा, समीर। चलिए नेक्स्ट शब्द है आपका बड़ी की मात्रा से पनीर, क्या लिखेंगे, पनीर। देखिए प रहेगा और नौ में क्या रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगा और र रहेगा, क्या हो गया, पनीर। तो प का पी लिखेंगे और प का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा, तो ए लिखेंगे ही। नौ का एन लिख देंगे, नौ में बड़ी की मात्रा है, बड़ी के लिए या बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो डबल ई लिख दिए हैं। और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पनीर। देखिए पी ए से प, एन डबल ई से नी और आर से र, क्या हो जाएगा, पनीर। छोटी यू की मात्रा से देख लेते हैं, तो देखिए छोटी यू की मात्रा से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे बुखार। ब में क्या रहेगा, छोटी यू की मात्रा बू और ख में आ की मात्रा खा, र, क्या हो गया, बुखार। देखिए ब का बी होगा, क्या होगा, ब का बी होगा, देखिए तो बी लिख देंगे। और ब में क्या है, छोटी यू की मात्रा है और छोटी यू के लिए हम लोग यू लिखते हैं, तो यू लिख देंगे। और ख का क्या होता है, के एच होता है, तो के एच लिख देंगे। और ख में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे। बी यू से बू, के एच ए से खा, आर से र, क्या हो जाएगा, बुखार। सुनार, क्या रहेगा, सुनार। स्व में छोटी यू की मात्रा सु और नौ में आ की मात्रा ना, र, क्या हो गया, सुनार। देखिए स्व के लिए एस लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, तो यू लिख देंगे, एस यू से सु हो जाएगा। न के लिए एन लिखेंगे और न में आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे और र के लिए आर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सुनार। एस यू से सु, एन ए से ना, आर से र, सुनार। अब आइए बड़ी यू की मात्रा से, जो बड़ी यू इस प्रकार रहता है और बड़ी यू की मात्रा जो है ना ऐसे रहता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ होता है, ठीक है ना। इसको पहचान कर लीजिए। अब चलिए इनसे बनने वाले कोई शब्द या नाम ले लेते हैं, जैसे कि पूनम। देखिए प में बड़ी यू की मात्रा पू, न, म, क्या हो गया, पूनम। प का पी होगा, प में बड़ी यू की मात्रा है उसके लिए डबल ओ लिखते हैं, तो डबल ओ लिख देंगे। न के लिए एन लिखेंगे, देखिए न का क्या होगा, एन होगा, ठीक है ना। और न का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा ही, तो ए लिख देंगे।
और म का एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी डबल ओ से पू, एन ए से न, एम से म, पूनम। चलिए दूसरा शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि अनूप। देखिए न में बड़ी की मात्रा नू, प, क्या हो गया, अनूप। का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, का ए होगा, और नौ का इंग्लिश एन होगा, और बड़ी की मात्रा है नौ में तो डबल ओ लिखेंगे, और प के लिए पी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए से एन डबल ओ से नू, पी से प, अनूप। अब आइए ए की मात्रा से, देखिए ए इस प्रकार रहेगा और ए की मात्रा एगो एकले रहेगा और इनका इंग्लिश क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई। तो चलिए ए की मात्रा से कोई शब्द को लिखना हो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, जैसे कि रमेश, र रहेगा और म में ए की मात्रा में श, क्या हो गया, रमेश। र का इंग्लिश आर होगा और र का उच्चारण होगा तो अ की साउंड का भी उच्चारण होगा तो ए लिख देंगे, और म का एम होगा। म में क्या है, ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं तो ई लिख देंगे। तालाबे श है और इसका इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आर से र, एम ई से में, एस एच से श, रमेश। चलिए कोई दूसरा शब्द ले लेते हैं ए की मात्रा से, सुरेश। स में छोटी यू की मात्रा रहेगा सु, र में ए की मात्रा रे, श, क्या हो गया, सुरेश। स का एस होगा, स में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, र के लिए आर, और र में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और तालाबे श है इसका इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एस यू से सु, आर ई से रे, एस एच से श, सुरेश। अब ये अय की मात्रा से, देखिए अय इस प्रकार रहेगा, हिंदी स्वर है और अय की मात्रा डबल एकले रहेगा और इनका इंग्लिश क्या होगा, ए आई, क्या होगा, ए आई। तो देखिए अय की मात्रा से कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि शैतान। श में क्या रहेगा, अय की मात्रा डबल एकले रहेगा और तो में आ की मात्रा न, उसके बाद न, क्या हो जाएगा, शैतान। श में तालाबे श का इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, और सौ में क्या है, आई की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है तो ए आई लिखेंगे, और तो का टी लिखेंगे, तो में आ की मात्रा है तो ए, नौ का एन, क्या हो जाएगा, एस एच ए, आई से सै, टी ए से ता, एन से न, शैतान। दूसरा कोई शब्द लेते हैं आई की मात्रा से, मैदान। देखिए मौ में आई की मात्रा मै, दान, क्या हो गया, मैदान। म का एम होगा, म में आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, ए आई मै, और द का क्या होगा, डी होगा, और द में आ की मात्रा है ए, न का एन, क्या हो गया, मैदान। चलिए अब जो है ना ओ की मात्रा से, ओ का देखिए हिंदी स्वर है ओ, और ओ की मात्रा जो है ना ऊपर एक एकले नीचे एक आर रहेगा और इसका इंग्लिश ओ होता है, ठीक है ना। तो चलिए ओ की मात्रा से कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि कोमल। देखिए पहले क रहेगा, क में ओ की मात्रा को, म ल, क्या हो गया, कोमल। देखिए क का के लिखेंगे, ओ की मात्रा है तो उसके लिए ओ लिखेंगे, ठीक है ना। म का एम होगा और म का उच्चारण होगा तो अ की साउंड का भी उच्चारण होगा तो ए लिख देंगे, और ल का एल लिखेंगे। के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, क्या हो गया, कोमल। चलिए नेक्स्ट शब्द लेते हैं ओ की ही मात्रा से, कोयल। क में क्या रहेगा, ओ की मात्रा को, य ल। देखिए क का के लिखेंगे, ओ की मात्रा का ओ रहेगा, य का इंग्लिश वाई रहेगा। देखिए य का इंग्लिश क्या रहेगा, वाई, वाई के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे। देखिए के ओ से को, वाई एस से य, एल से ल, कोयल। औ की मात्रा से, देखिए हिंदी स्वर औ जो है ना इस प्रकार रहता है, और औ की मात्रा ऊपर जो है ना डबल एकले, नीचे एगो एकार रहेगा, ठीक है। और इसका इंग्लिश और इनका जो इंग्लिश होता है ए यू होता है, ठीक है ना, ए यू। चलिए औ की मात्रा से कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि कौशल। क में औ की मात्रा कौ, श ल, क्या हो गया, कौशल। क का के होगा, औ के लिए ए यू लिखेंगे, स का एस एच लिखेंगे, और स का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, क्या, के ए यू से कौ, एस एच ए से स, एल से ल, कौशल। चलिए नेक्स्ट शब्द औ की मात्रा से, जैसे दौलत। द में औ की मात्रा द, ल, त, क्या हो गया, दौलत। द का डी होगा
अ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे और ल का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे और त का टी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? डी ए यू से दौ, एल ए टी से लत। क्या हो जाएगा? दौलत। अब आइए अन, अन की मात्रा से देखिए हिंदी स्वर है अन, इसका उच्चारण दो तरह से होता है अन और अम। इनका मात्रा होता है एक बिंदी होता है और इनका इंग्लिश ए एन, जहाँ अन उच्चारण होगा, जहाँ पे अम उच्चारण होगा तो ए एम। ठीक है ना। तो चलिए अन की मात्रा से कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि अंगूर, अंगूर। अन का प्रयोग हुआ है तो ए एन लिखेंगे, ग का जी लिखेंगे, ग में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे। एन से अन, जी यू से गु, आर से र, अंगूर। चलिए अन की मात्रा से एक शब्द और ले लेते हैं, अंजलि, अंजलि। क्या हो गया? अंजलि। अन के लिए ए एन और ज के लिए जे, और ज का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे, ल का एल और ल में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ आई लिख देंगे। क्या हो जाएगा? अंजलि। अब जो है ना अह की मात्रा से देखिए हिंदी स्वर जो है अह इस तरह रहता है और अह की मात्रा इस तरह रहता है, एक ऊपर बिंदी और एक नीचे लगा रहता है और इनका इंग्लिश क्या होता है? ए एच रहता है। ठीक है ना। क्या होता है? ए एच। जैसे कि लिखना होगा आपको अंततः, देखिए अन त, तो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा? अन के लिए ए एन लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे और त का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा तो ए लिखेंगे और त के लिए टी लिखेंगे और अह का इंग्लिश क्या होता है? ए एच होता है तो ए एच लिख देंगे। देखिए ए एन से अन, टी ए से त, टी ए एच से तह। क्या हो जाएगा? अंततः। मूलतः, देखिए म में छोटी यू की मात्रा मूल, ल त और त में अह की मात्रा त। तो देखिए म का एम होगा और म में छोटी यू की मात्रा है यू लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, त का टी लिखेंगे, तो में क्या है? अह की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होता है ए एच। क्या हो जाए? मूलतः। तो आई होप आज की यह क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आसानी से उनको भी हिंदी शब्दों को या नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।